हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक लाई हूँ, वो है लोकसभा। आज हम लोकसभा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को हम कहते हैं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2 इज, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। और अगर राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है आपका 6 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो संविधान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 552। नेक्स्ट इज, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 है। वैसे कितने हैं आपके? 552 और वर्तमान में लोकसभा में सदस्य है 545। नेक्स्ट इज, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति जो है लोकसभा में नामित कर सकता है। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट इज, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो वो होती है आपकी जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट इज, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का वर्णन किस पर आधारित है? तो प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का वर्णन जो है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, कौन सी लोकसभा के चुनाव के 4 चरणों में हुआ है? तो कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? तो वो है आपकी 14वीं। ठीक है, 14वीं लोकसभा के जो चुनाव है वो 4 चरणों में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। नेक्स्ट इज, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यूपी जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट इज, किन राज्यों में लोकसभा सीट है? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में लोकसभा सीट है। यूपी के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। किस राज्यसभा में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। भूतपूर्व सांसद व्यवस्था कब लागू की गई? तो भूतपूर्व सांसद व्यवस्था 1976 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 17 इज, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट इज, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज, लोकसभा के सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है?
तो लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट इज प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा ही पारित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 इज मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 28 इज किसके कारण लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 इज संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो वो कर सकती है 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 इज किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 इज राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो वो है प्रश्नोत्तर सत्र। क्वेश्चन नंबर 32 इज यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है कि नहीं? तो वो अपना वक्तव्य दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 इज संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निम्न सदन है वो है लोकसभा, और अगर उच्च सदन पूछेंगे तो वो है आपका राज्यसभा। नेक्स्ट इज संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सदन लोकसभा को कहा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ये थे लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।